हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स में हमें सबसे पहला पॉइंट जो है ये ध्यान में रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है ये डिपेंड करता सिर्फ ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ध्यान में रखना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब देखो, हमारे पास समझ लो, देखो अभी देखो ये हमारे पास तीन रास्ते हैं। ये समझ लो फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये ए से बी हमें जाना है। तो ये देखो, हम वर्क डन अगर ए से बी गए, कौन से भी रास्ते से, समझो फर्स्ट से गए या सेकंड से गए या थर्ड रास्ते से गए, तो वर्क डन जो है अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट। मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सेम ही आएगा वर्क डन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कौन से पाथ से जा रहे उस पर डिपेंड नहीं करता। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते। देखो, हमारे पास ये एक एम मास का ब्लॉक है, समझ लो। और देखो, अब हम मेरे को इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, इस ब्लॉक को, और ये इसका ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अब इसका वेट नीचे का लेंगे mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो, ये mg लग रहा है नीचे ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम कौन सी भी रास्ते से जा सकते हैं यहाँ तक, इधर से भी जा सकते हैं या ऐसा ऐसा भी जा सकते हैं। तो देखो, समझ लो मैं ये डायरेक्शन में गया x डिस्टेंस, और ये ऊपर के डायरेक्शन में y गया मैं, और ये y समझ लो हमें दिया है h, ये हाइट है समझ लो। तब देखो, यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ब्लॉक की, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएंगी? देखो, x डायरेक्शन में मैं इधर गया तो क्या आएगा? x i कैप वेक्टर फॉर्म में, और ऊपर गया मैं h डिस्टेंस, तो क्या आएगा? y j कैप। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो और जो ये है फोर्स f वेक्टर, ये mg हमेशा किधर लगेगा? नीचे के डायरेक्शन में। तो mg किधर लग रहा? माइनस j कैप में, नीचे के डायरेक्शन में। तो अब अगर वर्क डन निकालना है यहाँ से, तो कितना आएगा? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो f कितना लग रहा है? mg माइनस j कैप नीचे के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? x i कैप प्लस y j कैप। तो देखो, यहाँ से कितना आएगा? mg y, क्योंकि j वाला j से मल्टीप्लाई आएगा और i वाला तो ही नहीं, इसलिए जीरो आ गया। तो ये कितना आएगा? mg y। तो यहाँ से देखो y कितना है? h, तो ये कितना आएगा? माइनस mg h। तो वर्क डन क्या रहा? निगेटिव, माइनस mg h। हम इसे क्यों, कौन से पाथ से ले गए? समझ लो ये एम मास का ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ले जाना है उसको। अगर इधर से गए जिगजैग पाथ से, ये ऐसा, और इधर x है इधर y है, तो यहाँ इस केस में वर्क डन कितना आएगा? माइनस mg h। मतलब पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, हम कौन से भी पाथ से ले जा सकते। और इसके अगर हम एग्जांपल देखना है कंजर्वेटिव फोर्स के, तो इसके जो एग्जांपल है, ये एक सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ है स्प्रिंग फोर्स। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, ध्यान में रखना कि वर्क डिपेंड करता सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, कौन से रास्ते से जा रहे उस पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद ये जो है, हम देखो यहाँ से यहाँ पर गए, तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखे और फोर्स लिखे mg, इसलिए mg माइनस j कैप। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया f वेक्टर डॉट s वेक्टर, तो यहाँ से गया mgh।
तो मैंने क्या बताया, कौन सी पाथ से ले जाओ, अगर इसको झिकझैक भी ले गए तो वर्क डन कितना आएगा, -mgh। और इसके 4 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पर आगे देखते हैं कंसेप्ट। अब देखो इस कंजर्वेटिव फोर्स में हमें थर्ड पॉइंट जो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि इन राउंड ट्रिप वर्क डन जो रहेगा इज 0, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। तो इसको समझने के लिए देखो हम एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास समझ लो एक बॉल है और ये मैंने इसको फेंका ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर जा रहा, तो इसका फोर्स mg किधर लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, और इसका ये जो h डिस्प्लेसमेंट है ये किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि mg का फोर्स नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है h, तो क्या आएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव -mgh। अगर वही बॉल को मैं नीचे फेंकू, ये समझ लो ए पॉइंट और ये बी से अगर ए पर फेंकू मैं वापस, तो देखो अभी mg भी नीचे लग रहा और इसका h जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो mg का फोर्स भी नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट h भी नीचे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो है वर्क डन ये क्या आ रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहने की वजह से पॉजिटिव। तो देखो वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव है, और बी टू ए क्या आ रहा, पॉजिटिव, मतलब वर्क डन पूरे राउंड ट्रिप में क्या आ रहा, 0। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो रहता है राउंड ट्रिप में ये क्या रहता, 0। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये रहता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इक्वल टू रहता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है, चेंज उसका डिफाइंड है, तो क्या आएगा, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों क्या है, अपोजिट सेंस के। तो ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स both are of opposite sense। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने देखे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये एग्जांपल अभी जो देखे ऊपर का, इसमें देखो जो फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो ये जो ऊपर का एग्जांपल है वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी, इसमें ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसमें वर्क डन क्या रहा है, निगेटिव -mgh, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डेल्टा यू। तो ऐसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू कितना आएगा, +mgh। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि प्लस में आ रही तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ गई। मतलब देखो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के जा रहे हैं अगेंस्ट, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स mg नीचे लग रहा और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, हम किधर जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, व्हेन वी मूव अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन वी मूव अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वही हम देखो बी से ए पर देखेंगे तो सेकंड केस में देखो वर्क डन ड्यूरिंग बी टू ए, ये क्या आ रहा था हमारा, पॉजिटिव mgh इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आएगा, -mgh। तो देखो ये निगेटिव में आ रही, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही, मतलब यहाँ पे रिलीज हो रही पोटेंशियल एनर्जी, और बढ़ने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो ये स्टोर हो रही। तो देखो यहाँ पर when we move in favor of conservative force, देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन मतलब mg नीचे लग रहा और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब हम उसके फेवर में जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के फेवर में मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो ये ध्यान में रखना, when we move in favor of conservative force
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो, हम देखने वाले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई थिंक आपको कंजर्वेटिव का कंसेप्ट समझ आ गया होगा पूरा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया उसका कंसेप्ट। तो देखो, अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट कि जो वर्क डन है ये डिपेंड करता ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, मतलब पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव के पूरा उल्टा है नॉन कंजर्वेटिव। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि राउंड ट्रिप में जो वर्क डन रहेगा ये क्या रहेगा, नॉन जीरो। जैसा कंजर्वेटिव में राउंड ट्रिप में कैसा जीरो आ रहा था, यहाँ पर जो है वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या रहेगा, नॉन जीरो। और जो इसके एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, ये ध्यान में रखना है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसके बाद विस्कस फोर्स है, उसके बाद एयर ड्रैग है, इम्पल्सिव फोर्स। ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है। अब देखो, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि राउंड ट्रिप में वर्क डन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। तो देखो, इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखो, हमारे पास ये समझ लो एम मास का ब्लॉक है और ये क्या है, रफ सरफेस है। यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, समझ लो म्यू। अब देखो, ये ब्लॉक को अगर मैंने ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ये डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर देखो यही ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को अगर मैंने ये डायरेक्शन में खींचा, एम मास के ब्लॉक को ये डायरेक्शन में, तो इधर फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में लगेगा। तो ये केस में भी देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो वर्क डन क्या आएगा, यहाँ पे भी निगेटिव। तो देखो, राउंड ट्रिप में देखो, जाते टाइम और आते टाइम अगर ऐड करेंगे तो दोनों क्या आ रहे, निगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या आ रहा, नॉन जीरो। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप में जो है ये वर्क डन करे तो नॉन जीरो। तो देखो, इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते। देखो, अब ये क्वेश्चन एक कंजर्वेटिव फोर्स पे है, हमें क्या दिया है, देखो ये एक साइक्लिक डायग्राम दी हुई है और वर्क डन ड्यूरिंग ए बी दिया है 3 जूल, बी सी दिया है 4 जूल। हमें क्या निकालना है, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी। और ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। हमें बताया क्वेश्चन में कि ये जो है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे। तो मैंने भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में राउंड ट्रिप में ये क्या है, राउंड साइकिल है, वर्क डन का रहता जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी ए, ये क्या हो गया, एक राउंड साइकिल, ए बी बी सी और सी ए क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो देखो, ए से बी में कितना है 3, बी से सी में कितना है 4 और सी से ए में निकालना है, तो कितना आएगा, इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन ड्यूरिंग सी ए कितना आएगा, ये 7 आ गया, इधर जाके क्या आएगा, -7 जूल। पर ये कहाँ से आया, सी से ए में, हमें कहाँ से चाहिए, ए से सी में, तो ये नेगेटिव आया, तो ए से सी में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट कर जरूर देखना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।